नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए 1 रुपये के बहुमूल्य सिक्के जो कि आपको बना सकते हैं लखपति। तो दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि 1 रुपये के कौन कौन से सिक्के हैं जिनकी कीमत आज है लाखों रुपए, और वो किस मिनट के हैं और वो कब डाले गए थे। ये सारी जानकारी आपको हम वीडियो में आगे देंगे। 1 रुपये के वो कौन कौन से सिक्के हैं जो आपको बना सकते हैं लखपति। दोस्तों, कॉइन की जानकारी से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके हमसे पूछते हैं, सर आप जो इसकी वैल्यू बताते हैं वो बहुत कम बताते हैं और बाकी यूट्यूबर हैं वो बहुत ज़्यादा बताते हैं। जो अच्छे यूट्यूबर हैं वो भी आपसे ज़्यादा कीमत बताते हैं, आप कीमत बहुत कम बताते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कॉइन की वैल्यू निर्धारित कैसे होती है और ये कॉइन बिकता कहाँ पे है, कैसे बिकता है। ये सारी जानकारी यदि आप जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉइन की वैल्यू मैं कतई कम नहीं बताता हूँ। मैं कॉइन की वैल्यू पर्याप्त बताता हूँ। जितनी कॉइन की वैल्यू होती है मैं उतनी ही वैल्यू बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लें कि कॉइन की वैल्यू जो होती है, जैसे हर एक आइटम की, सोने की, चांदी की, आपके खाद्य सामग्री की, सबकी वैल्यू एक निर्धारित होती है। जैसे सोना 70,000 रुपये है तो 70,000 रुपये वो ऑल इंडिया में होता है, या चांदी 80,000 रुपये चल रही है तो वो भी ऑल इंडिया में होगी 80,000 रुपये। और इसकी एक मार्केट होती है, एक इसका स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में चांदी 50,000 रुपये चल रही है, दिल्ली में 70,000 रुपये चल रही है और आपके बॉम्बे में 80,000 रुपये चल रही है। ऐसा नहीं होता है। चांदी की कीमत जो होती है वो पूरे ऑल इंडिया में एक ही होती है। सोने की भी कीमत एक ही होती है। इसी प्रकार से कॉइन की वैल्यू भी पूरे भारत में एक ही होती है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो फ्रॉड हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए कीमत बताते हैं। लाखों रुपए के सिक्के होते हैं। आज भी हम आपको इस वीडियो में आज ही बताएंगे कि लाखों रुपए के कौन कौन से सिक्के हैं। लाखों रुपए के भी सिक्के होते हैं, पर वो सिक्के जो होते हैं लाखों रुपए के, वो पूरे भारत में लाखों रुपए के ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पर वो 1 लाख का है, दूसरे चैनल पर वो 5,000 का हो जाएगा, तीसरे चैनल पर 1 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लें कि कॉइन की वैल्यू कैसे निर्धारित होती है। जैसा कि मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है कि कॉइन की प्रत्येक वर्ष एक बुक छपती है। उस बुक में कॉइन की वैल्यू निर्धारित की जाती है। जो उस बुक में उस कॉइन की वैल्यू होती है, उस वैल्यू से ज़्यादा कोई भी कॉइन कलेक्टर नहीं लेता है, क्योंकि कॉइन कलेक्टर उसी बुक के हिसाब से परचेज करता है। उसको मालूम होता है इस कॉइन की ये वैल्यू चल रही है तो इसमें इन्वेस्ट करने से मेरा पैसा वो सुरक्षित रहेगा, और वो उसी बुक के हिसाब से उस कॉइन को परचेज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यही वो बुक है जो कि 1835 से लेकर के 2024 तक जो भी कॉइन जारी किए गए हैं उन सारे कॉइनों की इसमें जानकारी होती है, और वो कॉइन कितने बहुमूल्य हैं ये सारी जानकारी इस बुक में होती है। तो हमारा तो आपसे सबसे यही निवेदन रहेगा कि यदि आप कॉइन कलेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस बुक का अध्ययन करें, जिससे कि आपको आसानी ये रहेगी, जो भी आप कॉइन कलेक्ट करेंगे उस कॉइन की एक वैल्यू स्थायी रहेगी और निर्धारित रहेगी। चलिए दोस्तों, आइए अब हम आपको एक चार्ट के जरिए समझाते हैं ये कॉइन का बिजनेस कैसे काम करता है, ये कॉइन का सिस्टम कैसे काम करता है, और कॉइन की वैल्यू जो होती है वो कैसे निर्धारित होती है और कितनी उसकी वैल्यू होती है। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों पहले कई बार हमसे इस चीज़ की कंप्लेंट की है कमेंट बॉक्स में, तो वही जानते हैं इस चार्ट के जरिए कि कॉइन की वैल्यू कैसे निर्धारित होती है और वो कॉइन आप से लेकर के कॉइन कलेक्टर तक कैसे पहुंचता है, उसमें किन किन लोगों का महत्वपूर्ण रोल होता है और उस रोल के लिए वो अपना क्या प्रॉफिट जोड़ते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस चार्ट के जरिए आज हम देने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस चार्ट द्वारा जैसे हम समझाएंगे उसके द्वारा समझाए जाने पर आपको उसकी वैल्यू, कीमत और पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि ये कॉइन कैसे बिकता है और कितना महंगा बिकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उस चार्ट के ज़रिए समझाते हैं कि ये कॉइन की दुनिया कैसे काम करती है। दोस्तों, आपके कॉइन बिकवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस बुक की। ये बुक है दोस्तों जिसमें कि 1835 से लेकर के 2024 तक जो भी सिक्के जारी किए गए हैं उन सारे सिक्कों की इस बुक में जानकारी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बुक में 1835 से लेकर के 2024 तक
सारे सिक्के जारी किए गए हैं, उन सारे सिक्कों की इसमें जानकारी होती है। और इसी बुक में वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू के हिसाब से कॉइन कलेक्टर कॉइन परचेज करते हैं, या यूँ कह लें कॉइन वायर जो होते हैं उसी के हिसाब से कॉइन को परचेज करते हैं। इसमें उस कॉइन की वैल्यू होती है, उसी वैल्यू से इस कॉइन को परचेज करते हैं हमारे कॉइन कलेक्टर। तो अब आप ये इतना जान गए कि आपको अपने कॉइन बेचने के लिए आवश्यकता होती है इस बुक के रेट की। जो उसमें रेट होते हैं उसी रेट के हिसाब से आपके कॉइन बिकेंगे। आपके और कॉइन कलेक्टर के बीच में ये बुक होती है। इसी बुक से उस ओल्ड कॉइन की वैल्यू निर्धारित होती है, उसी हिसाब से कॉइन कलेक्टर इस कॉइन को परचेज। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, आपके कॉइन की वैल्यू इस बुक से निर्धारित होती है, यानी कि आपके और कॉइन कलेक्टर के बीच में इस बुक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब सवाल ये होता है कि आपको इस कॉइन कलेक्टर से मिलवाने के लिए तीसरा जरिया क्या है, क्योंकि कॉइन कलेक्टर को मालूम नहीं है कि ये कॉइन कहाँ पे है, और आपको ये नहीं मालूम है कि ये कॉइन कलेक्टर कौन है। ये बुक से कीमत तो निर्धारित हो जाती है, पर ये क्लियर नहीं होता है कि ये सिक्का हमारा किसको ख़रीदना है और किसको बेचना है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मार्केट में आ गए कॉइन वायर। जो कॉइन वायर होते हैं वो कॉइन को परचेज करते हैं और उस कॉइन को कॉइन कलेक्टर तक पहुंचाते हैं। अब आपके बीच में आ गए कॉइन वायर, यानी कि आपने कॉइन वायर को दिया, कॉइन वायर से कॉइन कलेक्टर ने लिया। क्योंकि कॉइन कलेक्टर को मालूम है कि कॉइन को ये बाइंग करते हैं, शेयर करते हैं, तो इसलिए इन्होंने इस कॉइन वायर को संपर्क किया और इससे कॉइन परचेज कर लिए। लेकिन अब समस्या ये आती है कि कॉइन वायर आप तक कैसे पहुँचे। भाई कॉइन वायर को ये कैसे मालूम चले कि ये कॉइन कहाँ पे है, किसके पास है और कौन बेचना चाहता है। तो इसके लिए फिर मार्केट में दोस्तों यूट्यूबर आए। यूट्यूबर ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपका ये कॉइन इतने का बिक सकता है, यहाँ पे बिक सकता है। तो ये सारी जानकारी तो आज की तारीख में दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपका कॉइन कॉइन कलेक्टर तक पहुंचने के लिए आपने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब वाले ने कॉइन वायर को आपका एड्रेस दिया, कॉइन वायर से कॉइन कलेक्टर ने परचेज किया। आपके और कॉइन कलेक्टर के बीच में दो लोग आ गए, एक आ गया यूट्यूबर, दूसरा आ गया कॉइन वायर, जो कॉइन को वायर करते हैं और स्टॉक करते हैं। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि कॉइन कलेक्टर जो वैल्यू देता है वो कॉइन बुक के हिसाब से देता है। अब इसमें दो लोग बीच में हैं, यूट्यूबर और कॉइन वायर। यूट्यूबर का काम होता है इन्फॉर्मेशन देना और कॉइन वायर का होता है काम इसमें इन्वेस्ट करना। तो कॉइन वायर इसमें जब इन्वेस्ट करेगा तो अपने प्रॉफिट के लिए करेगा। तो इसलिए दोस्तों इस बुक में उस कॉइन की जो वैल्यू होती है, कॉइन वायर रेयर सिक्कों में 20 से 25% का कमीशन लेता है, और जो कम्युनिटी कॉइन होते हैं उनमें 30 से 40% तक का कमीशन लेता है, जिससे कि वो कॉइन आपके हाथों हाथ बिक जाते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। और यही कॉइन वायर का इसमें इन्वेस्ट करने का प्रॉफिट होता है, क्योंकि कॉइन वायर इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ता है और इसके बाद में ये कॉइन कलेक्टर को सेल करता है। और वो कितने दिन में सेल होगा ये कॉइन वायर भी नहीं जानता है, पर बुक के हिसाब से 20 से 25% माइनस करके आपको पेमेंट दे देगा कॉइन वायर। और यदि आपको डायरेक्ट सेल करना है तो आपको कॉइन कलेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। आसान भाषा में दोस्तों ये समझो, जैसे आप सोना लेने जाते हैं तो सोना आपको 100% में दिया जाता है, जब आप वापस करने जाते हैं तो 20-25% माइनस में आपको सुनार देता है। ऐसे ही चांदी जब आप बेचने जाते हैं तो चांदी आपको 100% में दी जाती है, और जब वापस ली जाती है तो 30 से 40% माइनस में ली जाती है। इसी प्रकार से ओल्ड कॉइन का बिजनेस है कि जब भी आप कोई कॉइन बेचने जाएंगे तो कम से कम 20 से 25%, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% काट के आपको पैसे दिए जाएंगे, और जब आप ख़रीदने जाएंगे तो उस बुक के हिसाब से आपको 100% पेमेंट करना पड़ेगा। यही है कॉइन मार्केट का रूल। यदि आपको डायरेक्ट कॉइन कलेक्टर मिल जाए तो आपको बुक का 100% दे देगा, अदरवाइज आप किसी कॉइन वायर के पास जाएंगे तो वो आपको 20 से 30-40% माइनस देगा कॉइन की वैल्यू और कंडीशन के हिसाब से। सीधा सा इसमें
व्यापार है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 1 रुपये के वो कौन कौन से सिक्के हैं बहुमूल्य और कीमती। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से सिक्के हैं जो आपको बना सकते हैं लखपति। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये 1982 का 6 ग्राम वाला सिक्का है, जो इसकी मार्केट वैल्यू करंट टाइम में चल रही है 10 से 20 हज़ार रुपये। ये जो 1982 का कॉइन है, ये बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। इसकी करंट वैल्यू चल रही है 10 से 20 हज़ार रुपये। ये 6 ग्राम का होता है। यदि आपके पास ये कॉइन है तो हमें कमेंट करें। और दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं अगला कौन सा सिक्का है जो है महंगा। दूसरा सिक्का है 1991 का नोएडा मिंट का। इसकी करंट वैल्यू चल रही है 20 हज़ार रुपये से लेकर के 40 हज़ार रुपये तक। ये नोएडा मिंट द्वारा जारी किया गया था 1991 में। इसकी मार्केट वैल्यू करंट टाइम में चल रही है 20 हज़ार से 40 हज़ार रुपये तक। और इसके बाद में तीसरा सबसे महंगा सिक्का है 1 रुपये का 1983 का हैदराबाद मिंट का। इस सिक्के की वैल्यू चल रही है एक सिक्के की 1 लाख से 2 लाख रुपए। जो 1983 हैदराबाद मिंट का सिक्का है, उसकी वैल्यू चल रही है 1 लाख से 2 लाख रुपए। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे, मिंट का सिंबल क्या होता है। नोएडा का डॉट होता है, हैदराबाद का स्टार होता है और बॉम्बे मिंट का डायमंड होता है। तो ये आप अपने सिक्के में देख लें, चेक कर लें कि 1982 में यदि डायमंड बना है नीचे तो वो सिक्का आपका हो जाएगा 10 से 20 हज़ार रुपये का। और नोएडा मिंट में यदि सन के नीचे डॉट का निशान है तो हो जाएगा आपका 20 से 40 हज़ार रुपये में। और 1983 का जो हैदराबाद मिंट का है, तो 1983 के नीचे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं स्टार का निशान बना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा एक सिक्का 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक। अच्छा दोस्तों, अब आप थोड़ा ये कंफ्यूज होंगे कि ये 10 से 20 हज़ार, 20 से 40 हज़ार, 1 लाख से 2 लाख, ये इतना अंतर क्यों है। ये सिक्के की क्वालिटी के ऊपर इसकी वैल्यू निर्धारित करती है। यदि सिक्का फाइन कंडीशन का है तो उसकी कीमत अलग होगी, सुपर फाइन कंडीशन का होगा तो उस सिक्के की कीमत अलग होगी, और यूएनसी कंडीशन का होगा तो उस सिक्के की कीमत अलग होगी। यूएनसी कंडीशन के सिक्के की आपको मैक्सिमम प्राइस मिल जाती है और इसके बाद में उस सिक्के की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि वो सिक्का किस कंडीशन में है और कितने पैसे का है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी कि कौन सा 1 रुपये का सिक्का हो गया है लाखों रुपए का, और आप समझ भी गए होंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में समझाया था कि ये सिस्टम ऐसे काम करता है। और इसके लिए आपको यदि बेस्ट प्राइस चाहिए तो आपको फिर कॉइन कलेक्टर ही ढूंढने पड़ेंगे, वही आपको बेस्ट प्राइस दे पाएंगे। बाकी जो बायर लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि हमने वीडियो में बताया। तो जो भी इन्वेस्ट करेगा वो अपने प्रॉफिट के लिए करेगा। आप भी यदि ये सिक्के इन्वेस्ट कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप 1 रुपये का सिक्का आज हमने बता दिया आपके पास में 83 का पड़ा है तो आप हमें 1 रुपये का दे देंगे। नहीं देंगे आप, क्योंकि उसकी वैल्यू है। अब जो लोग 1 लाख रुपए लगाएगा तो 1 रुपये लगाने के बाद में वो सिक्के में वो 1 लाख रुपए कमाना भी नहीं चाहेगा। 1 लाख नहीं कमाना चाहेगा तो 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये तो कमाना ही चाहेगा। तो यही है दुनिया ओल्ड कॉइन की दोस्तों। तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि मैं कीमत कतई कम नहीं बताता हूँ, मैं कीमत पूरी बताता हूँ, क्योंकि मुझे बताना नहीं है, सिर्फ मुझे उस कॉइन को परचेज भी करना होता है और आपका कॉइन बिकवाना भी होता है। इस हिसाब से मैं उस कॉइन की वैल्यू बताता हूँ। और जिनको सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ बढ़ाने हो और ना ही सिक्का बिकवाना है, कुछ नहीं है, वो उसकी कोई भी कीमत बता दें। वो बॉम्बे मिंट की 1 लाख रुपए कीमत बता सकते हैं, वो 1991 में हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया सिक्के की भी 1 लाख रुपए कीमत बता सकते हैं। तो उनको बताना है सिर्फ, उनको ना तो वो सिक्का परचेज करना है, ना ही वो सिक्का आपका बिकवाना है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका सिक्का बिके, जिससे कि आप इस दुनिया में और आगे बढ़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कॉइन की जानकारी को लेकर के। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और यदि किसी भी प्रकार का आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। हो सकता है किसी सिक्के की
वैल्यू बताने में थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है। बस दोस्तों आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कॉइन बेचने जाएं, जिस भी बायर को बेचें, कलेक्टर तो आपको बेहतरीन पैसे दे ही सकता है, लेकिन बायर को बेचने जब भी आप जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उस बायर से कहते हैं कि भैया हमें बुक दिखाओ, बुक में इस कॉइन की कितनी वैल्यू है और उस कॉइन के हिसाब से आप हमें कितने % दे रहे हैं, तभी आप ये सिक्का बेच पाएंगे। वरना आप अन्य यूट्यूबर की तरह, जैसे काफ़ी लोग, आज ही हमारे पास एक कॉल आई थी जम्मू कश्मीर से, कह रहे थे सर जी हमें 7 साल हो गए हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए सिक्के की कीमत बताई रखे हुए हैं, हमारे बिक नहीं रहे हैं। तो मैंने फिर उनको बताया कि आप दिल्ली पास में पड़ता है, आप दिल्ली आके बेच सकते हैं, बॉम्बे बेच सकते हैं, आप हमारे पास आना चाहें हमें दे सकते हैं। तो सिक्के बिकते हैं ये पक्की बात है, पर सिक्के बेचने के लिए उसकी सिस्टम को जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप सिक्के बेच पाएंगे। वरना आपको ये जो फ्रॉड यूट्यूबर हैं ये आपको ठगते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। संभव हो सके यदि आप कॉइन कलेक्शन की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बुक मंगाएं। हमारी वीडियो देखें, हमने अपने पिछले वीडियो में जानकारी दी है कि आपको ये बुक कहाँ से मिल सकती है। इस बुक को बुक कर सकते हैं, और यदि आपके पास थोड़े बहुत सिक्के हैं बेचने के लिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उन सिक्कों के हम आपको वैल्यू बता देंगे। आप जो भी वैल्यू पूछना चाहेंगे उस प्रकार की वैल्यू बता देंगे। आप उस सिक्के की फुल वैल्यू जानना चाहेंगे, फुल वैल्यू बता देंगे। आप उस सिक्के को बेचने वाली वैल्यू पूछना चाहते हैं कितने तक का बिक जाएगा, वो भी बता देंगे। इसी के साथ में छोटा सा विश्राम लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कॉइन की जानकारी को लेकर के। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।